अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। मोहतरम सामीन, मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का हमारा टॉपिक है टिकटॉक एंड 12th प्लेयर फिलोसफी, यानी कि टिकटॉक और 12वें खिलाड़ी का फ़लसफ़ा। मोहतरम सामीन, मेरे प्यारे सुनने वालों, आज मैं आपके सामने अपने ख्यालात रखना चाहता हूँ कि टिकटॉक पर अच्छा काम कम है और बेकार फ़ायदा ना देने वाला काम ज़्यादा है। इससे पहले एक बात कर लेते हैं जो कि ये समझने में मदद देगी कि टिकटॉक वालों की नफ्सियात क्या है, वो कैसा महसूस करते हैं। हर फर्द जो कि अक्ल रखता है वो यही कहता है, यानी कि एवरी पर्सन वो हैव विजडम एंड नॉलेज, ही सेड कि 80% मवाद जो मटेरियल मौजूद है टिकटॉक पर वो क्रिंज है, मतलब बेकार है, घटिया है। इसको ऐसे समझते हैं कि आपकी फ़ुटबॉल की टीम है और आपके पास 11 ज़बरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं और जो बाकी खिलाड़ी मौजूद हैं वो काम करते हैं, पानी पिलाते हैं, या कोई ज़ख्मी होता है उसको उठाते हैं या उसकी जगह आकर खेलते हैं। उनको खेलने का मौका नहीं मिला। मैं उन्हें बेकार नहीं कह रहा, मैं उन्हें बिल्कुल बेकार नहीं कह रहा। वो लोग बेकार नहीं हैं। वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लेयर को जब खेलने का मौका दिया जाएगा तो अब ये उसके ऊपर है कि वो इस मौके को कैसे इस्तेमाल करता है। अब अगर वो अच्छा खेलेगा और गोल करेगा तो वो लोगों की अच्छी नज़र में आ जाएगा, लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो घटिया हरकतें करेगा, अपना मजाक बनवाएगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जोकर बन के रह जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक बंदे के पास मौका होता है। बिल्कुल इसी तरह टिकटॉक भी है कि वहाँ पर हर एक बंदे के पास एवरी पर्सन हैज़ अ चांस टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, यानी कि हर बंदे के पास मौका है कि वो अपने जज्बात का इजहार करे और कुछ कर दिखाए, अपना नाम बनाए। मगर ज़्यादातर वहाँ पर वही लोग कामयाब हैं जिनके पास अपना स्क्रिप्ट नहीं है, जिनके पास अपना स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि दूसरों के गाने, म्यूज़िक, कॉन्सेप्ट्स को अपना बनाकर फ़िल्टर्स लगाकर इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो कुछ नहीं करते, वो मेहनत करते होंगे सिर्फ एडिटिंग में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं करते, बस उनका स्क्रिप्ट नहीं है। जबकि अगर आप देखें तो एक चोर भी बहुत मेहनत करता है, वो अपनी जान पर खेलकर पैसा कमाता है। मैं टिकटॉकर्स को हरगिज़ चोर नहीं कह रहा, लेकिन उनके पास अपना स्क्रिप्ट नहीं है जो कि माशरे को फ़ायदा दे सकें। मेरे कुछ सवालात हैं। क्या टिकटॉक के बाद माशरे यानी सोसाइटी एंड माशरती रवैयों यानी जो हमारे सोशल बिहेवियर हैं उनमें बेहतरी आई है? क्या वहाँ से हमें इल्म हासिल होता है? क्या हमें नॉलेज हासिल होता है? क्या वहाँ से हमें ज़िंदगी जीने के तरीके मिलते हैं? क्या वहाँ से हमें हालात का मुकाबला करना सीखने को मिलता है? क्या टिकटॉक ने हमारी अक्ल और सोचने के अंदाज में बेहतरी लाई है? क्या टिकटॉक ने आम इंसान को ज़हनी शऊर यानी विजडम, नॉलेज दिया है? अब आप इतने समझदार तो हैं कि इन सवालात का जवाब जान सकें। मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये तो वो लोग हैं जो कि काम करना जानते हैं, जो कि टीम का हिस्सा हैं, जिनके पास नॉलेज भी है, खेलना भी आता है। लेकिन मसला ये है कि टिकटॉक में वो लोग भी आ गए हैं जो सिर्फ अपना मजाक बनवाते हैं। जैसे कि फ़ुटबॉल की टीम में वो खिलाड़ी भी आ गए हैं जिनकी ख्वाहिश तो है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और अमीर तरीन खिलाड़ी बने, मगर उनको फ़ुटबॉल खेलना नहीं आता। वो 12th प्लेयर तो क्या, 5th यानी कि 15वें खिलाड़ी भी नहीं बनते। वो रोनाल्डो और मेसी से ज़्यादा कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन उनको फ़ुटबॉल नहीं आता। और टिकटॉक ने उन्हें ये मौका दे दिया कि वो स्टार बन जाएं। और यकीन जाने वो वक्ती तौर पर तो मशहूर हो जाएंगे, टेम्परेरी फेम तो मिल जाएगा, मगर उनकी इज्जत नहीं होगी। और दुनिया में सबसे अहम इज्जत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी ज़ात पर काम करें, खुद को इम्प्रूव करें, अपने साथ वक्त गुजारें, किताबें पढ़ें, अच्छे कपड़े पहनना सीखें। बेशक दिल खोल कर टिकटॉक बनाएं, वीडियोस बनाएं, लेकिन वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उनका माशरे को फ़ायदा होना चाहिए। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज़।